बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूं। कैडबरी की केस स्टडी से शुरू करते हैं। 9 केस स्टडी दूंगा, दोनों वीडियो में मिला के सारी केस स्टडी देखिए। अगर आप सीरियस हैं तो इन वीडियोस को पूरा देखिए, घुमा घुमा के बार बार देखिए, आपको कई आइडियाज मिल जाएंगे। पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके वीडियो देखने में, लेकिन आपकी जिंदगी बदल सकती है। कैडबरीज जब शुरू में 1988 में आया था ना, मतलब आया तो नहीं था, चल रहा था काफी दिनों से, लेकिन उनकी मार्केट सैचुरेट हो गई थी। क्योंकि उनकी मार्केट थी 78% मार्केट उनकी केवल बच्चे थे, और वही बच्चों पे वो टारगेट करते थे। अब जो बच्चे थे वो बड़े हो जाते थे तो नए सेट ऑफ बच्चे आते थे, वो बच्चे बड़े हो जाते थे तो फिर नए सेट ऑफ बच्चे आते थे, तो उनकी मार्केट ना सैचुरेट हो गई। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वो चॉकलेट खाएं तो लोग कहते थे बच्चा है क्या चॉकलेट खाएगा। सो मार्केट को रिटेन करना और ग्रो करना उनके लिए स्ट्रगल था। तभी अर्ली 90s में 92 93 के आसपास इन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। इनके डेमोग्राफिक्स के हिसाब से 77-78% कंज्यूमर बच्चे थे, लेकिन इन्होंने बच्चों को एड से पूरी तरह हटा दिया, क्योंकि नए कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को एड्रेस करना चाहते थे। और वहां इन्होंने क्या किया, एक नया कैंपेन लॉन्च किया, क्या स्वाद है जिंदगी। आपको याद है ना वो लड़की ऐसा 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 करके हाथ घुमा के डांस करते हुए आती थी। इस एड से इन्होंने अपनी नई पोजिशनिंग बिल्ड करी, नए कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को एड्रेस किया। यूथ्स इंडल्जेंस चाहते थे, यूथ्स वांटेड टू एक्वायर द लाइसेंस ऑफ इंडल्जेंस। उनको भी इंडल्जेंस चाहिए, उनको भी मजा चाहिए लाइफ में, उनको भी एक्साइटमेंट चाहिए। क्या स्वाद है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। और इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने अपने मार्केट को और एक्सपैंड करने के लिए बाकी कंज्यूमर को समझा कि वहां पे कैसे एंटर करेंगे। देखिए, एंटर बाद में करते हैं, पहले कंज्यूमर की मेंटालिटी को समझते हैं। पोजिशनिंग बाद में आती है, कैसे बेचूंगा ये बाद में आता है। इन्होंने शुभ आरंभ कैंपेन लॉन्च किए, इन्होंने फैमिली कैंपेन लॉन्च किए, इन्होंने कुछ मीठा हो जाए कैंपेन लॉन्च किए। तो बच्चों से यूथ पे गए, यूथ से फैमिली में गए, पूरे देश के अंदर छा गए। सन 2000 के बाद इन्होंने मिठाई से चॉकलेट को ही रिप्लेस करने का प्लान कर दिया। उधर मिठाइयों के अंदर वो मावा में कुछ अडल्ट्रेशन आया, तो इन्होंने चॉकलेट को कुछ मीठा हो जाए कैंपेन। अब तो कोई मिठाई दिवाली पे खरीदेगा नहीं, लो भाई चॉकलेट बांट। इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पहले कंज्यूमर बिहेवियर को समझो। जिलेट हमारे देश में आया, शुरू में लगातार फेल होता रहा। जिलेट हमारे देश के अंदर आया, उसने MIT के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स पे कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस भी किया। MIT मतलब यूएस के अंदर, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएस में इंडियन स्टूडेंट्स पे कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया अच्छे से, और वो अपना शेविंग रेजर लेके आए, जिलेट वेक्टर। अब वो जो जिलेट इनका अमेरिका में चलता था ना, बहुत शानदार छा गया। और मेंटालिटी क्या थी, अमेरिकन माल इंडिया में ले आओ, इंडियन रेट के हिसाब से छा जाएगा, इंडियन अमेरिकन को लेके फ्लैट हो जाता। तो इन्होंने प्लास्टिक पुश बार का जिलेट का रेजर इंडिया में ले आए कि उसमें अगर उसके पुश बार को नीचे प्लास्टिक के हैंडल से पुश करो और सीधा जो बाल शेव किए वो निकल जाएंगे बाहर। और इंडियन कंज्यूमर्स पे उन्होंने वहां पे रिसर्च भी कर लिया, तो कंज्यूमर बिहेवियर तो बहुत बढ़िया मिल गया, और फट से इन्होंने लॉन्च किया। ठाक मुंह की खानी पड़ी, नीचे गिरे बड़े जोर से। ध्यान दीजिए, कंज्यूमर बिहेवियर को रिसर्च स्टडी तो किया, लेकिन कहां पे किया, अमेरिका में किया। अरे भाई, इंडियन स्टूडेंट को किया, कोई बात नहीं, इंडिया में आके करना चाहिए था। क्या करना चाहिए, इंडिया, जब ये इंडिया में आया, इनका CEO PNG प्रॉक्टर एंड गैम्बल जिलेट, इनकी बुद्धि चकरा गई। बोला ये क्या हो रहा है यहां पे, ये कैसे शेव करता है भैया, हम यहां पे रनिंग वाटर में करते हैं, ये मग्गे में करता है, पानी के मग के अंदर पानी डाल के वहां डुबो के साफ करके करता है। पानी का कमी है, ऐसा रनिंग वाटर तो है ही नहीं यहां पे। और ऊपर से वो क्या देखता है, यहां शेव भी रोज नहीं करते। शेव भी इंडिया में लोग पैसे बचाने के लिए 2 दिन 3 दिन बाद गांव तक गए, 3 दिन बाद जाके शेव करेंगे। और उतना ही नहीं, उसके बाद इंडियन बाल भी थोड़े मोटे हैं, बेचारे अमेरिकन के बाल भी पतले थे। अब ये अच्छा, उसके बाद जब ये धोए, उसके अंदर मग में डुबो करके, तो वो साफ ही ना हो रेजर। तो ये इनकी बुद्धि चकरा गई, बोले ये क्या हो गया। अरे कंज्यूमर बिहेवियर को घुस के प्रोडक्ट बेचने में लगे थे ना पहले। कम ऑन, क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट बेच रहे थे। फिर बता रहा हूं, याद करिए, प्राइस बाद में डिसाइड करो, प्रोडक्ट बाद में डिसाइड करो, पोजिशनिंग बाद में डिसाइड करो, प्रॉफिट बाद में, पहले क्या करो, कंज्यूमर बिहेवियर। अब उसके बाद उन्होंने यहां की रिसर्च करी, 18 महीने की रिसर्च करी। उसके बाद डिटेल्ड रिसर्च के बाद इन्होंने प्रोडक्ट में बड़े चेंजेस लेके आए। अब जो प्रोडक्ट बनाया इन्होंने, क्योंकि पहले क्या था, वहां पे शीशा है नहीं, हाँ, और लोग जमीन पे बैठ करके मग में डुबो के शेव करें, तो अब इन्होंने पूरा तरीका चेंज कर दिया। पहले तो प्लास्टिक पुश बार के अंदर बाल फंसे रह जाते थे। अच्छा, यूएस के अंदर क्या था, सॉफ्ट वाटर था, इधर पानी भी हार्ड है,
अब वो सॉफ्ट वाटर में पुश बार में ऐसा डाले तो एकदम सारे बाल बाहर, इसमें बाल अंदर घुसे रह जाते थे। इंडियन लोग परेशान। उन्होंने क्या, अरे छोड़ इसको, वो ब्लेड तोड़ करके उसके अंदर उस तरह के अंदर घुसा करके आधा आधा ऐसा मार के उसी से साफ करें, पैसे भी बचेंगे, या पैसा भी ज्यादा लगेगा। परेशान हो गए जिलेट वाले। अब चेंज किया उन्होंने, नए प्रोडक्ट लेके आए, वो फ्लेक्सी हैंडल के लेकर के आए, जिससे वो किधर भी कैसे भी चलेगा। और ध्यान दीजिए, अब रेजर का उन्होंने क्वालिटी बिल्कुल इंडियन पोजीशनिंग के हिसाब से, कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की तैयारी करी, नया प्रोडक्ट बनाया। इसको बोलते हैं रिवर्स इनोवेशन। कम ऑन, क्या बोलते हैं? रिवर्स इनोवेशन। ये मत सोचो पहले कि बेचूं मैं, कैसे बेचूं, कैसे बेचूं, कैसे बेचूं। पहले ये सोचो कंज्यूमर बिहेवियर है क्या, उसके बाद जाके प्रोडक्ट बनाओ, फिर सोचो कैसे बेचूं, किस प्राइस पे बेचूं, किस प्रॉफिट के लिए बेचूं।